नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य को कौन सा ग्रह देखकर चमत्कारिक फल दे रहा है। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आज का यह वीडियो प्रत्येक लग्न, प्रत्येक राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य ग्रह पर मंगल की दृष्टि का क्या फल होता है। आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह चाहे जिस भी भाव के अंदर बैठे हुए हों, यदि उन पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो फल क्या होगा, इसे सबसे पहले हम चर्चा में लाएंगे। इसके बाद सूर्य पर अन्य ग्रहों की दृष्टियों का भी अध्ययन करेंगे। मित्रों, सूर्य, जैसा आप जानते हैं कि सूर्य पिता के कारक हैं, मान सम्मान के कारक हैं, राज्य सुख के कारक हैं। सूर्य का कुंडली के अंदर मजबूत होना यह दर्शाता है कि आपके पिता की स्थिति शुभ है, पिता की स्थिति मजबूत है। कुंडली में सूर्य का मजबूत होना, हालांकि इसके लिए दसम भाव दशमेश की स्थिति भी देखना जरूरी है, लेकिन सूर्य यदि बलवान है तो पिता की स्थिति मजबूत है, राज्य का सुख आपको मिलेगा। अब राज्य का सुख का आज के संदर्भ में, आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो आप किसी अच्छे पद पर हों तो वहां से आपको लाभ हो जाए, ऐसा आपको समझना चाहिए। या यदि आप किसी सरकारी पद पर नहीं हैं तो आपको सरकारी क्षेत्रों के द्वारा लाभ मिल जाए, ऐसा समझना चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक ग्रह हैं, आत्मशक्ति को दर्शाते हैं। सूर्य है व्यक्ति के अंदर साहस, सूर्य है व्यक्ति के अंदर पराक्रम करने की क्षमता, सूर्य है व्यक्ति के अंदर का तेज, सूर्य है व्यक्ति के अंदर का बल, सूर्य है व्यक्ति का व्यक्तित्व, सूर्य है व्यक्ति का वर्तमान, और सूर्य दर्शाता है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, सूर्य दर्शाता है आपका स्वभाव, सूर्य दर्शाता है आपकी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा समाज में कैसी रहेगी, और सूर्य दर्शाता है कि आपका स्वाभिमान कैसा रहेगा। तो सूर्य यदि कुंडली के अंदर बलवान हो तो आपको इन क्षेत्रों में तरक्की या उन्नति देता है। तो आज के वीडियो का हमारा मूल मकसद यह है कि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह किसी भी भाव के अंदर बैठे हुए हो सकते हैं, ये देखें सबसे पहले। और सूर्य पर यदि अन्य ग्रहों की दृष्टि पड़े तो किस प्रकार का परिवर्तन लाती है, इसे ही आज के वीडियो में हम समझेंगे। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो कृपया धैर्य बनाकर जरूर इस वीडियो को देखने का प्रयास करें। निश्चित रूप से आप कुछ यहाँ आज नया सीखने वाले हैं। मित्रों, सूर्य और मंगल, देखिए, दोनों आपस में नैसर्गिक रूप से मित्र ग्रह हैं। अब सूर्य आपकी कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह हों या ना हो, यदि सूर्य आपकी कुंडली के किसी भी भाव के अंदर बैठे हुए हैं, उन पर यदि मंगल की दृष्टि पड़ जाए। अब देखिए, मंगल के पास होती है 3 दृष्टियां, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। इस वीडियो में मैंने सूर्य को लग्न में लिख दिया है, लेकिन जरूरी नहीं आपकी कुंडली में लग्न में हो, किसी भी भाव के अंदर हो सकते हैं। मान लीजिए सूर्य लग्न के अंदर बैठे हुए हैं, यदि मंगल यदि दशम में होंगे तो अपनी चौथी दृष्टि से, सप्तम में होंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि से, और यदि मंगल छठे भाव के अंदर होंगे तो अपनी 8वीं दृष्टि से सूर्य को देख पाएंगे। तो आप देख लीजिएगा, किसी भी दृष्टि से मंगल ग्रह यदि सूर्य को देख रहे हैं तो इनके फलों पर क्या असर पड़ेगा, सबसे पहले हम इसे जानते हैं। देखिए, सूर्य और मंगल आपस में नैसर्गिक रूप से मित्र ग्रह हैं। यदि मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह कमजोर होते हैं और उस कमजोर सूर्य पर यदि मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो मित्रों बेहद ही बढ़िया, ये वो वाली स्थिति होगी कि एक मरे हुए में जान फूंक देना। यानी आपके, मान लीजिए आपका आत्मविश्वास कमजोर है, सूर्य कमजोर है किसी कारणवश, तो मंगल की दृष्टि यदि पड़ गई तो उस मंगल में बल आ जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि सूर्य में मंगल की अंतर्दशा या मंगल में सूर्य की अंतर्दशा आने पर आपको लाभ मिल पाएगा, यानी एक दूसरे के लाभ मिल पाएंगे। यानी सूर्य की दशा आएगी तब मंगल से संबंधित कार्यों में लाभ होगा, मंगल की दशा आएगी तब सूर्य से संबंधित कार्यों में लाभ होगा, यदि सूर्य की दृष्टि भी मंगल पर पड़ जाए। अब सूर्य की दृष्टि मंगल पर तब पड़ेगी जब सूर्य और मंगल दोनों आमने सामने का दृष्टि संबंध बनाएं, लेकिन आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं केवल मंगल की दृष्टि सूर्य पर हो। देखिए, मंगल की दृष्टि सूर्य पर होगी तो क्या होगा, क्योंकि दोनों नैसर्गिक रूप से मित्र ग्रह हैं तो सूर्य के बल को बढ़ाएंगे ये, यानी व्यक्ति के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। लग्न में बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन अन्य भावों के अंदर हो तो क्या नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा तब भी। हालांकि यहां पर लग्न लग्नेश की स्थिति देखनी होगी, लग्न पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव भी देखना होगा, जिसकी चर्चा हम आगामी वीडियो के अंदर करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में क्योंकि हम बात कर रहे हैं मंगल की दृष्टि की, तो मंगल सूर्य पर दृष्टि दिखाएंगे तो व्यक्ति के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करेंगे। सरकारी क्षेत्रों में यदि आप हैं तो लाभ देगा, नहीं है तो सरकारी क्षेत्रों से संबंधित कार्यों में आपको लाभ प्राप्त हो जाए, इस बात की संभावना को बढ़ा देंगे। व्यक्ति के अंदर आरोग्यता बढ़ेगी, यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति का लग्न कमजोर है,
लग्नेश कमजोर पड़ रहे हैं, लेकिन सूर्य पर मंगल की दृष्टि आ गई तो ये शुभ संकेत है, कहीं ना कहीं आरोग्यता में वृद्धि करेगी। और सूर्य में मंगल की अंतर्दशा, मंगल में सूर्य की अंतर्दशा आने पर आपको स्वास्थ्य संबंधी लाभ हो जाएगा, इस बात की संभावना को ये बढ़ाता है। अब ऐसा नहीं है कि इसका हमेशा पॉजिटिव ही प्रभाव रहेगा, कई बार कुछ नेगेटिव प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, उसको भी अभी हम जानेंगे। सूर्य पर मंगल की दृष्टि होना ये बताता है कि आप महत्वाकांक्षी हैं, अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा हासिल कर लेना चाहते हैं। मित्रों, सूर्य को जब मंगल दिखता है तो व्यक्ति के अंदर प्रशासनिक योग्यता आ जाती है। कई बार जातक मिलिट्री में, सेना में, पुलिस में, इन क्षेत्रों के अंदर अपने जीवन को उन्नत कर सकता है। तकनीकी क्षेत्रों में जातक आगे बढ़ पाता है। इसके अलावा कंप्यूटर से संबंधित चीज़ें हों या कोई भी ऐसा कार्य जो कि सूर्य और मंगल से संबंधित हो, उनमें व्यक्ति को लाभ देखने को मिलता है। ये इसका सकारात्मक पहलू होता है। व्यक्ति साहसी होगा, विपरीत परिस्थितियों में हार नहीं मानेगा, हर हाल में परिस्थितियों को अपने अनुकूल लाने की चेष्टा करता है। ये सबसे बड़ी बात होती है जब कभी भी मंगल ग्रह सूर्य पर दृष्टि प्रभाव दिखाते हैं। यदि मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह नीच राशि के हो गए, तो देखिए सूर्य ग्रह नीच राशि के हो जाए तब भी मंगल ग्रह दृष्टि दिखाएंगे, क्योंकि ये मित्र दृष्टि दिखा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में और नैसर्गिक रूप से मित्र ग्रह हैं तो सूर्य के बल में बढ़ोतरी कर देंगे, जिसके कारण जातक का मान सम्मान बढ़ेगा उस दौरान। इसके अलावा आपको कोई बीमारी सूर्य से संबंधित यदि चली आ रही हो तो जब दशा अंतरदशा आएंगी तो उस समय आपको लाभ मिलेगा। देखिए सूर्य की यदि हम बात करें तो सूर्य के समय में सिर से पीड़ा होना, बुखार में वृद्धि होना, हड्डी के रोग, हृदय रोग, इस प्रकार की दिक्कतें देती है यदि सूर्य कुंडली में के अंदर खराब हो जाए। तो मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो जब कभी भी मंगल ग्रह की दशा अंतरदशा आएगी तो ऐसी स्थिति में उससे संबंधित रोग, दिक्कत, परेशानियों में लाभ देखने को मिलता है। मंगल की दृष्टि सूर्य पर जाने से कुछ गलत चीज़ें भी होती हैं, उनको भी समझ लेना चाहिए। मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह मजबूत हैं, मंगल ग्रह भी मजबूत हैं, तो मित्रों सूर्य मान लीजिए लग्न के अंदर ही आकर बैठ जाए तो कुछ नेगेटिव प्रभाव भी देखने को मिलता है। इससे उग्रता बढ़ती है, उद्दंडता बढ़ती है, तो इस पर कंट्रोल करना होगा आपको। उद्दंडता बढ़ेगी यानी आप अपने सामने किसी को समझेंगे ही नहीं। कई बार जो है वो आप बड़ों पर भी चिल्ला देंगे, आदेश देने का प्रयास करेंगे, ये ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। अचानक क्रोध बढ़ा सकता है, छोटी छोटी बातों पर आप क्रोधित हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको धैर्य बरतना होगा, क्योंकि सूर्य भी अग्नि तत्व के ग्रह हैं और मंगल भी अग्नि तत्व के ग्रह हैं। तो समझ पा रहे हैं आप कि यानी व्यक्ति के व्यवहार में थोड़ा सा विपरीत चेंजेस ये स्थिति लेकर आती है। अब मान लीजिए क्या यही फल देखने को मिलेगा? देखिए आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह जिस भाव के स्वामी बन रहे हैं उस भाव से संबंधित संपदा में, उस भाव से संबंधित चीजों में बढ़ोतरी होगी। मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य लग्न भाव के ही स्वामी बन रहा है, यानी सूर्य की राशि सिंह जो है कुंडली के लग्न भाव के अंदर ही आ रही है। उदाहरण के लिए तो मंगल यदि सूर्य को देखेगा तो आपके व्यक्तित्व में, ओवरऑल व्यक्तित्व में बढ़ोतरी होगी, आपके समाज में मान सम्मान यश बढ़ेगा, ऐसा आपको समझना चाहिए। तरक्की होगी आपकी। सूर्य में मंगल का जब कभी भी अंतर आएगा उस दौरान आपको ऐसा विचारना चाहिए। मान लीजिए कि सूर्य आपकी कुंडली के अंदर धन भाव के स्वामी बन रहे हैं तो क्या होगा? धन की बढ़ोतरी करेंगे ये, ठीक है, परिवार की बढ़ोतरी करेंगे। यदि कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी बन रहे हो सूर्य, यानी 5 नंबर का राशि अंक जो है वो कुंडली के तीसरे भाव के अंदर आ रहा हो और मंगल जो है सूर्य को देख रहा हो तो पराक्रम में बढ़ोतरी करेंगे। यदि मान लीजिए कि सूर्य की राशि सिंह कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर आ रही है तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी के मामलों में बढ़ोतरी होगी आपके, ठीक है। पंचम भाव के अंदर राशि आ रही है तो आपकी शिक्षा में बढ़ोतरी होगी, आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। आपका सामाजिक पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। संतान की दृष्टि से ये स्थिति ठीक मानी जाएगी। कुंडली के छठे भाव के अंदर सूर्य की राशि हो और मंगल ग्रह देख रहे हो सूर्य को तो समझ लीजिएगा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम इत्यादि में सफलता प्राप्त करेंगे, इस बात को ये बताता है। कुंडली के सप्तम भाव के अंदर मान लीजिए कि सूर्य की राशि हो और उसे मंगल दिख रहा हो तो आपके जीवन साथी का स्वभाव तेज तर्राट हो या फिर आपके व्यापार इत्यादि में बढ़ोतरी हो, इसको ये दर्शाता है। कुंडली के अष्टम भाव में मान लीजिए सिंह राशि हो और मंगल ग्रह की दृष्टि सूर्य पर जा रही है तो इसका मतलब ये हुआ है कि उस समय रिसर्च इत्यादि के कार्यों में, विदेश में यदि आप रह रहे हैं तो वहाँ से संबंधित कार्यों में या कोई ऐसा कार्य जो सोच संबंधी हो वहाँ के कार्यों में आपको लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि मंगल अपनी मित्र दृष्टि से सूर्य को देख रहे हैं। मान लीजिए कि कुंडली के 90 भाव के अंदर सिंह राशि आ रही हो तो मंगल ग्रह क्योंकि सूर्य को आप देख रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भाग्य में बढ़ोतरी होगी, कोई ना कोई रुका हुआ कार्य आपका पूरा होने की संभावना बढ़ जाती है। मान लीजिए सिंह राशि कुंडली के 10वें भाव के अंदर आ रही हो और मंगल किसी भी भाव में सूर्य को देख रहे हो तो आपके कार्य जो अटके हुए होंगे उस समय विशेष के दौरान जब सूर्य में मंगल या मंगल में सूर्य का अंतर आएगा, विशेष रूप से सूर्य में मंगल का अंतर आएगा, मंगल की अंतर्दशा चल रही होगी तो आपके कार्य जो है वो अगर कोई उलझे हुए हैं
जो काफ़ी समय से आप निपटाना चाह रहे हैं तो वो उस दौरान समय अवधि में निपट जाएंगे। मान लीजिए सूर्य की राशि सिंह 11वें भाव के अंदर आ रही हो, तो आपको कोई भी कार्य जो आप कर रहे होंगे उस दौरान तो उसमें आपको लाभ मिल जाएगा। विदेश से संबंधित मान लीजिए 12वें घर में सिंह राशि आ रही हो, मंगल सूर्य को देखता हो, तो विदेश में अटके हुए काम आपके बनने लगेंगे, ऐसा आपको समझना चाहिए। मित्रों आइए अब बात करते हैं यदि सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़े तो किस प्रकार का असर ये डालती है। मित्रों आप जानते हैं कि सूर्य और शनि आपस में नैसर्गिक रूप से शत्रु ग्रह हैं। सूर्य आपकी कुंडली के किसी भी भाव के अंदर हो, किसी भी लग्न की आपकी कुंडली हो, लेकिन सूर्य पर यदि शनि की दृष्टि पड़ती है तो किस प्रकार का इनका फल देखने को मिलता है, आइए जानते हैं। देखिए सूर्य पर शनि कब दृष्टि डाल सकते हैं कि जब, क्योंकि शनि के पास 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। इस वीडियो में मैंने समझने के लिए सूर्य को लग्न में लिखा है, आपकी कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य हो सकते हैं। यदि सूर्य ग्रह मान लीजिए लग्न में है तो अपनी 10वीं दृष्टि से सूर्य को देखेंगे, शनि ग्रह अगर चतुर्थ में है तो अपनी 10वीं दृष्टि से सूर्य को देखेंगे, और शनि यदि सप्तम में है तो अपनी 7वीं दृष्टि से देखेंगे, शनि यदि 11वें में है तो अपनी 3री दृष्टि से सूर्य को देख पाएंगे। तो आप देख लीजिएगा सूर्य पर कोई सी भी दृष्टि हो शनि की, यदि शनि सूर्य को देख रहे हैं तो किस प्रकार का फल होता है, आइए जानते हैं। देखिए शनि जब सूर्य पर दृष्टि डालते हैं तो कुछ अच्छी चीजें लाते हैं, पहले उन अच्छी चीजों की चर्चा हम कर लेते हैं। क्या होगा, व्यक्ति का अहंकार कंट्रोल में रहेगा, यानी शनि ग्रह जब सूर्य पर दृष्टि डालेंगे तो व्यक्ति का अहंकार, व्यक्ति का घमंड नियंत्रण में रहेगा, ये इसका सकारात्मक पहलू होता है। मित्रों सूर्य पर यदि शनि ग्रह दृष्टि डालते हैं तो कार्यों में विलंब देते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि कार्य नहीं निपटेगा, बिल्कुल निपटेगा, लेकिन कार्यों में ये विलंब करवाते हैं। जो भी कार्य होंगे आपके वो कार्य थोड़ा सा विलंब से निपटेंगे यदि शनि ग्रह की दृष्टि सूर्य पर जा रही है। शनि की दृष्टि सूर्य पर जाना इस बात को भी बताता है कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो, यानी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो, उसे बताता है। यदि लग्न पर भी खराब ग्रहों का प्रभाव हो, लग्नेश भी कमजोर हो, ये 2 चीजें और आपको देख लेना। यदि लग्न कमजोर हो, लग्न भाव पर खराब ग्रहों का प्रभाव जा रहा है, या लग्नेश पर खराब ग्रहों का प्रभाव जा रहा है और सूर्य पर शनि की दृष्टि है, तो समझना चाहिए कि रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी को यह दर्शाता है। मान लीजिए कि शनि की दृष्टि सूर्य पर आ रही है लेकिन लग्न भाव पर खराब ग्रहों का प्रभाव नहीं है और लग्नेश मजबूत हैं, तो मध्यम फल फिर देखने को मिलेगा। नौकरी इत्यादि यदि आप कर रहे हैं तो शनि की अंतरदशा आती है आपकी कुंडली में, शनि की महादशा चल रही मान लीजिए, उसमें सूर्य का अंतर आ गया, तो ऐसी स्थिति में नौकरी इत्यादि में परेशानी होना, पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत आना, पिता के साथ आपके मतभेद हो जाएं, उसे ये बताता है। पाचन संबंधित परेशानी आना, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से पंचम भाव के स्वामी सूर्य ग्रह बनते हैं, तो पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होना। लेकिन मित्रों यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि पंचम भाव और पंचमेश कौन है और पंचम भाव पर किन ग्रहों का प्रभाव है, ठीक है, उसे देखना भी महत्वपूर्ण होगा। शनि की दृष्टि सूर्य पर होना व्यक्ति के अंदर हिम्मत की कमी, साहस की कमी को ये दर्शाता है, ऐसा आपको समझना चाहिए। शनि की दृष्टि जब सूर्य ग्रह पर जाती है तो सिरदर्द इत्यादि होना यह हो सकता है। इसके अलावा कोई ना कोई रोग परेशान करे या कोई व्यक्ति आपको सरकारी क्षेत्र का परेशान करे, ऐसा आपको समझना चाहिए। नेतृत्व क्षमता में कहीं ना कहीं एक कमी का सूचक है। उस दौरान जहां व्यक्ति सूर्य प्रधान व्यक्ति, जहां व्यक्ति प्रशासन योग्यता रखता है तो उसमें कमी होती है, आत्मविश्वास की कमी होना, इस प्रकार का आपको समझ लेना चाहिए। मित्रों सूर्य की दृष्टि शनि पर तो है, लेकिन आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये देखना होगा, शनि की दृष्टि तो सूर्य पर है, पर आपको यहाँ ये देखना होगा कि सूर्य किस राशि में बैठा हुआ है और उसके पास बल कितना है। मान लीजिए सूर्य मित्रग्रही होकर बैठे हुए हों लेकिन बलवान होकर बैठे हुए हों, इसके विपरीत शनि कमजोर पड़ जाए तो प्रभाव तो होगा लेकिन प्रभाव कमजोर होगा, ऐसा आपको जान लेना चाहिए। मित्रों शनि की दृष्टि विलंब को दर्शाती है, मान सम्मान में कमी को दर्शाती है, पिता के साथ वैचारिक मतभेद को दर्शाती है, सूर्य से संबंधित रोगों को दर्शाती है, ऐसा आपको मान लेना चाहिए। शनि की अंतर्दशा जब कभी भी चल रही हो सूर्य में विशेष रूप से, तो उस समय आपको ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं आपको जो है कार्यों में प्रगति उतनी तेजी से नहीं होगी जितनी तेजी से आप चाहते हैं, लेकिन होगी अवश्य। यहाँ पर आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, वो रखना है धैर्य, और सूर्य को अर्घ्य देते रहें, पिता का सम्मान करते रहें, सूर्य नमस्कार करें, आप पाएंगे जीवन में काफी बड़ी तरक्की अर्जित कर लेंगे। अब मान लीजिए सूर्य पर शनि की दृष्टि है, तो आपको देखना होगा कि सूर्य आपकी कुंडली में किस भाव के कारक ग्रह बन रहे हैं। मान लीजिए सूर्य लग्न
सूर्य की राशि लग्न के अंदर ही आ रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके व्यक्तित्व का विकास धीमे होगा, ऐसा आपको मानना चाहिए। धन भाव के स्वामी ग्रह सूर्य बन रहे हैं, तो मतलब सीधा सीधा ये है कि आपके धन की प्रगति धीरे धीरे होगी। तीसरे भाव पर पड़ रही है तो आपके अंदर पराक्रम की कमी है, इसे ये दर्शाता है। ये आप मेहनत करते हैं, उसका लाभ समय पर नहीं मिलता, इसे ये बताता है। मान लीजिए सूर्य आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी बन रहे हैं और शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो इसका मतलब यह हुआ कि भूमि भवन प्रॉपर्टी के मामलों में आपको धैर्य रखना होगा, देरी से चीजें मिलेंगी। पंचम भाव के स्वामी ग्रह मान लीजिए सूर्य बन रहे हैं, सूर्य पर दृष्टि जा रही है, तो मतलब यह हुआ शिक्षा विलंबित होगी। छठे भाव पर पड़ रही है, छठे भाव के स्वामी ग्रह मान लीजिए सूर्य बने हुए हैं, शनि की दृष्टि पड़ रही है, मतलब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम इत्यादि में देरी से प्रगति करेंगे, इसे दर्शाता है। सप्तम मेष बन रहे हैं सूर्य और शनि की दृष्टि पड़ रही है, मतलब सीधा सीधा ये होता है कि आपका विवाह विलंबित होगा या वैवाहिक रूप से थोड़ा सा मतभेद रहेगा, ऐसा आपको समझना चाहिए। अष्टम भाव के स्वामी ग्रह मान लीजिए सूर्य बन रहे हैं, सूर्य की पर शनि की दृष्टि पड़ रही, तो आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या रहेगी, ऐसा मान लेना चाहिए या समझना चाहिए। नवे भाव के स्वामी ग्रह यदि सूर्य बन रहे हैं और शनि की दृष्टि है, तो इसका मतलब है कि आपको धर्म कर्म में आगे बढ़ना होगा, तभी आपकी प्रगति होगी। सूर्य मान लीजिए दसम भाव के स्वामी ग्रह बन रहा है, शनि की दृष्टि, मतलब कार्यों के दौरान आपको कार्यों में अड़चने आएंगी। 11वें भाव के स्वामी ग्रह सूर्य बन रहा है और सूर्य पर शनि की दृष्टि है, मतलब यह है कि आपके काम धंधे देरी से संपन्न होंगे। 12वें घर के स्वामी सूर्य बन रहे हैं और शनि की दृष्टि, तो मान लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपको विदेश से संबंधित कार्यों में थोड़ी बहुत अड़चन या विलंब का सामना करना पड़ेगा, ऐसा समझकर चलना चाहिए। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कि सूर्य पर यदि राहु की दृष्टि पड़े तो किस प्रकार का फल देखने को मिलता है। मित्रों, आप जानते हैं कि सूर्य और राहु आपस में नैसर्गिक रूप से शत्रु ग्रह हैं। सूर्य पर राहु की दृष्टि का होना किसी भी रूप में देखिए सामान्यतः ठीक ऐसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब आपको पता है कि जब भगवान विष्णु अमृत बांट रहे थे, उस दौरान जो राक्षस था जिसे स्वरभानु नामक राक्षस बोलते हैं, उसने अमृत पान कर लिया था, जिनको सूर्य ने और चंद्रमा ने देख लिया था, जिसकी शिकायत भगवान विष्णु से कर दी थी। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उस राक्षस का वध कर दिया, तो राहु सिर, जो सिर है वो राहु कहलाया और धड़ है वो केतु कहलाया। तब से सूर्य और राहु के मध्य और राहु और चंद्रमा के मध्य दुश्मनी वाला व्यवहार रहता है, यानी एक दूसरे को शत्रु मानते हैं, अति घोर शत्रु मानते हैं। तो सूर्य आपकी कुंडली के किसी भी भाव के में बैठे हुए हों, उन पर राहु की दृष्टि पड़ रही हो। अब राहु की 3 दृष्टियां होती हैं, आप जानते हैं। राहु के पास होती है तीसरी दृष्टि, 5वीं दृष्टि, सप्तम दृष्टि और 9वीं दृष्टि। राहु अपनी 5वीं दृष्टि से सूर्य को देखें या 7वीं से देखें या 9वीं से देखें तो अच्छा प्रभाव सामान्यतः नहीं दिखाते। आइए इसे जानने का हम प्रयास कर लेते हैं कि किस प्रकार का थोड़ा सा इनका प्रभाव रहेगा। देखिए, सूर्य है उजाला, सूर्य है प्रकाश। इस पर राहु की दृष्टि जब पड़ेगी तो ये प्रकाश को ढक देती है, यानी उसमें उसके तेज को कम कर देती है। सूर्य पर राहु की दृष्टि का होना इस बात को बताता है कि व्यक्ति का तेज दबा हुआ है, व्यक्ति के जो अच्छी बातें हैं वो दबी हुई हैं, व्यक्ति की जो अच्छी बातें हैं वो सामने आ ही नहीं पाती आसानी से। मानसिक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेगा, आत्मविश्वास में कमी लाएगा। किसी भी भाव के अंदर आपके सूर्य बैठे हुए हों, वहां पर राहु की दृष्टि की मैं बात कर रहा हूं केवल आज की वीडियो में। राहु की दृष्टि पड़ रही है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये आपको आप मानसिक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेगा, आत्मविश्वास में कहीं ना कहीं ये कमी लाएगा। सरकारी क्षेत्र में यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां अड़चने होंगी जब कभी भी राहु की अंतर्दशा आपको चल रही होगी। ये विशेष बात है, यहाँ पर सूर्य में राहु की अंतर्दशा चल रही होगी या किसी शुभ ग्रह की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही होगी और राहु का संबंध गोचर के सूर्य का संबंध राहु से हो जाएगा, यानी राहु सूर्य को देख रहा होगा, तो आप पाएंगे उस समय एकदम अचानक से अड़चन का सामना आप करेंगे। ये बात है और प्रैक्टिकल अध्ययनों के दौरान सत्य पाई गई है। सूर्य पर राहु की दृष्टि का होना कार्यों में अड़चन को दर्शाता है, सरकारी कार्यों में अड़चन को दर्शाता है, पैतृक सुख में, पैतृक संपत्ति में हानि को बताता है। अब धन हानि होगी, स्वास्थ्य हानि होगी या मान हानि होगी, इसे देखने के लिए कुछ अन्य बातों पर चर्चा करनी होगी, अभी हम विचार करने वाले हैं इसके पर। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, मान सम्मान में हानि को ये दर्शाता है, पिता के साथ मतभेद को दर्शाता है, स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं अड़चन परेशानी हो उसे भी ये इंडिकेट करता है। लेकिन पूर्णतः समझने के लिए हमें देखना होगा कि सूर्य किस भाव के कारक बन रहे हैं। मान लीजिए लग्नेश बन रहे हैं सूर्य, ठीक है, और सूर्य पर राहु की दृष्टि है, तो राहु की अंतर्दशा के दौरान जब गोचर में राहु की दृष्टि सूर्य पर होगी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का होना इसकी तरफ इंडिकेशन देता है। इसलिए बोला क्योंकि यहां पर आपके लग्न और लग्नेश पर अन्य ग्रहों का प्रभाव भी देखना होगा, सूर्य कितना बली है ये भी देखना होगा और राहु के पास कितना बल है ये भी देखना होगा। लेकिन मान लीजिए राहु ग्रह कमजोर मजबूत हो गए, सूर्य कमजोर पड़ गए, लग्नेश होकर ही बैठे हुए मान लीजिए किसी भाव के अंदर और सूर्य कमजोर पड़ गए, राहु मजबूत हो गए, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भाग्य बाधा, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें, मान सम्मान में कमी को ये दर्शाता है।
पिता का सुख बाधित करता है, कई बार कोई ना कोई किसी न किसी रूप में मतभेद हो, किसी न किसी रूप में परेशानियां उसको इंडिकेट करता है। मान लीजिए सूर्य आपकी कुंडली के अंदर धन भाव के स्वामी ग्रह बन रहे हैं और धन भाव के स्वामी ग्रह बन रहे हैं और धन भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव यदि नहीं है और राहु की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है तो धन हानि की तरफ ये संकेत देता है, परिवार कुटुंब हानि की तरफ ये संकेत करता है। मान लीजिए कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी ग्रह बन रहे हैं, ये राहु की दृष्टि सूर्य पर आ गई है और तीसरे भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव यदि नहीं है तो ऐसी स्थिति में छोटे भाई बहनों के साथ आपके मतभेद हों या आपके कर्म उस दौरान प्रॉपर ढंग से ना हो, इसे दर्शाता है। मान लीजिए सूर्य आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह बन रहे हैं और सूर्य पर राहु की दृष्टि पड़ गई है तो घरेलू सुख में कमी को ये बताते हैं। फिर घरेलू सुख संपत्ति में कमी हो, उसमें कोई ना कोई विवाद की स्थिति बने, उसको ये बताता है। राहु मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर सूर्य पंचमेश बने हुए हैं और सूर्य की दृष्टि राहु पर जा रही है तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं शिक्षा से संबंधित चीज़ों में आपको व्यवधान आए या संतान से संबंधित कार्यों में व्यवधान आए, इसकी तरफ ही संकेत करता है। शेयर मार्केट इत्यादि में आपको हानि हो, उसे ये दर्शाता है। छठे भाव के स्वामी ग्रह मान लीजिए सूर्य बन रहे हैं और राहु की दृष्टि पड़ रही है तो नौकरी इत्यादि में परेशानियों की सूचना देते हैं। शत्रु बाधा, आपको शत्रुओं से परेशानी हो, उसे ये दर्शाता है। सूर्य मान लीजिए सप्तम भाव के स्वामी ग्रह बन रहे हैं, राहु की दृष्टि सूर्य पर जा रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि वैवाहिक जीवन में परेशानियों की तरफ संकेत ये करता है। छठे भाव के स्वामी ग्रह बन रहे हैं मान लीजिए सूर्य, राहु की दृष्टि पड़ रही है तो स्वास्थ्य संबंधी हानि, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को दर्शाता है। सूर्य मान लीजिए आपकी कुंडली में 10 में बन रहे हैं और राहु की दृष्टि पड़ रही है तो सरकारी क्षेत्रों में दिक्कत परेशानी आपको आए, उसे बताता है। पिता के सुख में कमी हो या कोई ना कोई परेशानी उन्हें आए, ऐसा बताता है। एकादश भाव के स्वामी ग्रह बन रहे हो तो समस्त रूप से किसी न किसी रूप में कार्य जो कर रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो उस दौरान आपको अड़चने दिक्कतें आएंगी, ऐसा ये इंडिकेशन देता है। 12वें घर के स्वामी ग्रह मान लीजिए सूर्य बन रहे हैं, राहु की दृष्टि पड़ रही तो इसका सीधा मतलब है कि विदेश से संबंधित कार्य होंगे, अस्पताल से संबंधित कार्य, कानूनी कार्य, ये विदेश के कार्य, उनमें आपको दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है जिसके कारण मानहानि भी हो, ऐसा आपको समझ लेना चाहिए। तो करा क्या जाए? राहु से संबंधित वस्तुओं का दान करें, सूर्य ग्रह को आप शुभ तरीके से बलवान करें, ये सबसे उत्तम तरीका इसका हो सकता है। मित्रों आइए अब बात करते हैं हम सूर्य मान लीजिए आपकी कुंडली के किसी भी भाव के अंदर बैठे हुए हो, किसी भी लग्न की आपकी कुंडली हो, सूर्य को गुरु देख रहे हो तो किस प्रकार का फल होता है। देखिए सूर्य और गुरु की यदि हम बात करें तो नैसर्गिक रूप से ये मित्र ग्रह हैं, अच्छा ही फल देंगे। किस प्रकार का अच्छा फल होगा आइए बात करते हैं। देखिए सूर्य पर गुरु की दृष्टि का होना ये बताता है कि यदि मान लीजिए सूर्य भी मजबूत हुए, गुरु भी मजबूत हुए, दोनों ग्रह स्वगृही हुए तो और लग्न के अंदर सूर्य आ गए या किसी भी भाव के अंदर सूर्य आते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में लग्न भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव देखना होगा। यदि शुभ प्रभाव है तो व्यक्ति के चेहरे पर तेज होगा, व्यक्ति के चेहरे पर होगी ललिमा, ये सबसे अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिलती है। ललिमा होगी, तेज होगी, व्यक्ति की बात को समाज के लोग सुनेंगे भी और मानेंगे भी, मानने को मजबूर होंगे क्योंकि उसकी वाणी में इतनी सौम्यता होगी, इसकी वाणी में इतनी सटीकता होगी। चेहरे पर तेज होगा तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाएगा। उदारता होगी व्यक्ति के अंदर। अब ये उदारता वाली बात को थोड़ा मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ आगे, लेकिन हाँ सामान्य स्थितियों में सूर्य पर यदि गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी तो व्यक्ति उदार होगा और उदारता के साथ बात करेगा। पिता विख्यात होंगे, हालांकि पिता विख्यात होंगे इसके लिए आपको दसम भाव दशमेश की स्थिति पर भी देखना है। यदि शुभ स्थिति होती है निश्चित रूप से पिता विख्यात होंगे, पिता मान सम्मान वाले होंगे, व्यक्ति खुद सहृदय होगा, समाज की भलाई करेगा व्यक्ति और चिकित्सक या तकनीकी क्षेत्र में जातक अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। सरकारी क्षेत्रों में लाभ मिलेगा, मान सम्मान अच्छा होगा। कब मिलेगा? हमेशा ही मिलेगा, लेकिन सूर्य में गुरु का अंतर या गुरु में सूर्य का अंतर आ गया तब अच्छा मिलेगा यदि दोनों ग्रह शुभ स्थिति में हो, अपने ही घर में बैठे हुए हो, अपने ही राशि के हो या फिर मित्र राशि के अंदर बैठे हुए होने चाहिए। अब दूसरा पक्ष इसका यह भी है, मान लीजिए किसी कुंडली के अंदर सूर्य छठे भाव के स्वामी, अष्टम भाव के स्वामी या 12वें घर के स्वामी बन गए, तब क्या? देखिए तब भी सूर्य पर गुरु की दृष्टि का होना शुभता ही लाएगा। जहां तक भाग्यवान होगा ये शुभ स्थिति ही मानी जाएगी। सूर्य पर गुरु की दृष्टि होना और 9वें भाव के स्वामी का मजबूत होना, लग्न पर सुप्रभाव होना, यह बताता है कि व्यक्ति अगर चाहे तो ईश्वरीय साक्षात्कार कर सकता है, उनकी तरफ आगे बढ़ सकता है, आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। ईश्वरीय साक्षात्कार का रहा सवाल तो मित्रों देखिए इसके लिए काफ़ी तपस्या लगती है, लेकिन हाँ ये एक शुभ संकेत तो मान ही सकते हैं आप इसे। ईश्वर की राह पर आप आगे बढ़ सकते हैं, बेहद ही शुभ संकेत इसे कहा जाएगा। दोनों ग्रहों के पास बल होना चाहिए, लेकिन फिर भी जिस भाव में सूर्य स्थित होंगे वहां गुरु की दृष्टि होगी तो उस भाव से संबंधित चीजों का लाभ ये दिलवा कर रहेगी। आइए चर्चा कर लेते हैं इसके विषय में भी। मान लीजिए कि सूर्य आपकी कुंडली के अंदर लग्नेश ही बने हुए हैं, तो लग्नेश पर सूर्य की दृष्टि का होना, गुरु की दृष्टि का होना, यह बताता है कि जातक का व्यक्तित्व काफी भव्य होगा, सुंदर होगा, विख्यात होगा।
और जब गुरु का अंतर प्रत्यंतर आएगा तो जातक को उसका लाभ मिल पाएगा। मान लीजिए कि सूर्य आपकी कुंडली के अंदर धनेश बने हुए हैं, गुरु की दृष्टि पड़ रही तो धन में बढ़ोतरी होगी, कुटुंब में बढ़ोतरी होगी, किसी ना किसी रूप में धन संपत्ति बढ़ेगी। तीसरे भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखा रहे हैं, मान लीजिए तीसरे भाव के स्वामी ग्रह सूर्य बन रहे हैं और सूर्य पर गुरु की दृष्टि है, तो ये बताता है कि उस समय आपका जो पराक्रम रहेगा अच्छा रहेगा। पराक्रम उस समय जो आप करेंगे, कब करेंगे, जब गुरु का अंतर होगा सूर्य में या गुरु की अंतर्दशा चल रही हो, तो उस दौरान आपका पराक्रम बढ़ेगा और पराक्रम उस समय में कर लिया तो लाभ मिल जाएगा। सूर्य मान लीजिए चतुर्थेश बने हुए आपकी कुंडली के अंदर और गुरु की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, तो मतलब भूमि भवन प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी होगी, घर में सुख संपन्नता उस दौरान बढ़ेगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मेरी बात को यहाँ पर यदि नकार रहे हैं तो आप ये भी देखें कि उस दौरान आपके चतुर्थ भाव पर, आपका चतुर्थेश पर अन्य ग्रहों का क्या प्रभाव है। अन्य ग्रहों का यदि प्रभाव आता है तो उसका प्रभाव भी देखना होगा, उस पर भी हम चर्चा आने वाले वीडियोस के अंदर करेंगे। मित्रों, गुरु की दृष्टि यदि सूर्य पर पड़ रही है और सूर्य मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर पंचमेश बन रहे हैं, तो संतान से संबंधित लाभ आपको दे देंगे, शिक्षा से संबंधित आपको लाभ ये दे देंगे और ज्ञान तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कोई भी शिक्षा हासिल कर रहे होंगे लाभ मिल जाएगा। मान लीजिए सूर्य आपकी कुंडली के अंदर छठे भाव के स्वामी बन रहे हैं, गुरु की दृष्टि सूर्य पर है, तो ये बताता है कि जब आपको गुरु का अंतर आएगा उस दौरान आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम इत्यादि में आसानी हो जाएगी, लाभ मिल जाएगा, नौकरी इत्यादि में आसानी रहेगी। गुरु मान लीजिए सप्तमेश बन रहे हैं, सूर्य सप्तमेश बन रहे हैं, गुरु की दृष्टि सूर्य पर है, तो ये बताता है कि आपका दाम्पत्य जीवन सुखद होगा। सूर्य के कारण जो उग्रता आई है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। यानी सूर्य का, हालांकि सूर्य लेकिन सप्तमेश बन रहा है तो इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि व्यक्ति का जो जीवन साथी वो तेज तरार स्वभाव वाला होगा, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ जाने के कारण उनमें सूझबूझ अधिक होगी और वो अपना अच्छा या बुरा आसानी से देख पाएंगे, ऐसा आपको विचारना चाहिए। सूर्य मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर अष्टमेश बन रहे हैं, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, इसका मतलब है कि आपके अंदर एक आंतरिक ऊर्जा जन्म लेगी जिसके कारण आपकी एक आध्यात्मिक चेतना का विकास होगा। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर रसस इत्यादि के क्षेत्र में, विशेष रूप से ज्योतिषी क्षेत्र के अंदर या फिर कोई ऐसा कार्य जो अध्यात्म से जुड़ा हो उसमें आपको लाभ हो जाएगा। सूर्य मान लीजिए दशमेश बन रहे हैं, गुरु की दृष्टि है, तो इसका मतलब यह है कि काम धंधों के दौरान कार्य क्षेत्र में ये गुरु आपको बहुत ही लाभ यहाँ पर देने वाले हैं, ऐसा आपको समझना चाहिए। सूर्य मान लीजिए लाभ भाव के स्वामी बन रहे हो, गुरु की दृष्टि है, तो इसका मतलब यह है कि सीधा सीधा कि कोई भी कार्य आप कर रहे हो उस दौरान तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा यश में बढ़ोतरी होगी। सूर्य यदि मान लीजिए 12वें घर के स्वामी बन रहे हैं तो गुरु की दृष्टि का होना बताता है कि विदेश से संबंधित कोई भी कार्य आपका अटक रहा होगा तो विदेश से संबंधित कार्य आपका पूरा हो जाएगा, उस दौरान उस कार्य को पूर्ण होने की संभावना बढ़ जाएगी। मित्रों, यहाँ पर कुछ बातें विचारणी है, वो ये कि गुरु ग्रह जो दृष्टि प्रभाव दिखा रहे हैं सूर्य पर, वह मकर राशि नहीं होनी चाहिए। मकर राशि यदि आती है तो उतना अच्छा प्रभाव सामान्यतः देखने को नहीं मिलता, ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। और क्योंकि मकर राशि गुरु के लिए नीच राशि का काम करेगी, सूर्य ऐसी स्थिति में शत्रुवत हो जाएंगे, शत्रु राशि के हो जाएंगे और गुरु की दृष्टि यदि पड़ेगी तो लाभ तो देगी लेकिन उतना अच्छा लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा बल कितना है, किस भाव के अंदर बैठा है, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं, ये चीज़ें भी आपकी मायने रखती हैं। आइए बात करते हैं सूर्य पर यदि चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए तो किस प्रकार का फल देखने को मिलता है। मित्रों, सूर्य पर यदि चंद्रमा की दृष्टि पड़ती है तो देखिए, सूर्य आपकी कुंडली में किसी भी भाव के अंदर हो, उन पर यदि चंद्रमा की दृष्टि पड़ती है तो आप जानते हैं कि चंद्रमा मन के कारक, मन के विचारों के कारक हैं। यदि सूर्य पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ती है तो जातक सुशील होगा, विख्यात होगा, कलात्मक गुण ऐसे जातक के अंदर पाए जाएंगे, महत्वाकांक्षा ऐसी स्थिति में काफ़ी बढ़ जाती है, तो इसे शुभ ही मानना चाहिए फिलहाल। और कुछ वैचारिक मतभेद माता पिता के साथ हो सकते हैं, दाम्पत्य सुख थोड़ा सा प्रभावित होता है, जातक डरा डरा सा महसूस करता है। चंद्रमा क्योंकि जल तत्व का ग्रह है और आप जानते हैं कि सूर्य जो है अग्नि तत्व के ग्रह हैं। अब यदि सूर्य पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ती है तो कुछ अच्छा कुछ बुरा मिला जुला फल देखने को मिलता है। हालांकि सूर्य और चंद्रमा नैसर्गिक रूप से मित्र ग्रह हैं तो सामान्यतः अच्छा ही फल देंगे, कहीं ना कहीं सूर्य की उग्रता में कमी देखने को मिलेगी।